हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सॉल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बैलेंस शीट गिवन है, ए और बी पार्टनर है। अब इन पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये अपने फर्म को क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे। तो बता रखा है कि किस तरीके से एसेट को बेचा गया है और लायबिलिटी पे की गई है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जितने भी आपको एसेट गिवन है बैलेंस शीट में वो आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं, और जितनी भी लायबिलिटी गिवन है आपको वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो जितने भी एसेट गिवन है वो है टू डेटर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू ट्रक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कैश, बैंक और ये ड्राइंग जो आप गिवन देख रहे हैं इसको इंक्लूड नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आपको क्रेडिट साइड नोट करना है। तो यही 5 एसेट आपको नोट करने हैं। अमाउंट को आप बैलेंस शीट में से देख के फिल कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी साइड, जो भी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट आपको मेंशन करना है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन था ना एसेट में, ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय मिसेस ए लोन अकाउंट, बाय मिसेस बी लोन अकाउंट, बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जितना भी अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में वो आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। अब बात आती है जो ट्रांजैक्शन है कि किस तरीके से एसेट को बेचा गया है, किस तरीके से लायबिलिटी को पे किया गया है। तो पहले पॉइंट में मेंशन है हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो हाफ ऑफ द स्टॉक को बेचा गया है 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे। इसके बाद कुछ और एसेट को बेचा गया, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, गुडविल, बैड डेट्स यहाँ पे गिवन है, और हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो ये जो बातें हो रखी हैं एसेट की हैं, तो यहाँ पे आपको इनमें बेचा गया है, एसेट को बेचा गया है, एसेट को रियलाइज किया गया है। तो कौन कौन से एसेट को बेचा गया है, बाय बैंक अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड मेंशन करना है। आपके बाद आपको एसेट को, जो एसेट बेचे गए हैं उन्हें आपको क्रेडिट साइड मेंशन कितना करना है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, गुडविल, डेटर, इन्वेस्टमेंट, इन्हीं एसेट को बेचा गया है। अब देखिए स्टॉक में किस तरीके से अमाउंट फिल करेंगे। स्टॉक में भरना है आपको 18,000। क्यों 18,000 का अमाउंट फिल करना है? स्टॉक है तो 40,000 के बैलेंस शीट में, यहाँ पे हाफ ऑफ द की बात हो रही है, हाफ ऑफ द स्टॉक की बात हो रही है। तो 40,000 का हाफ 20,000 होता है, 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। 20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना होता है 2,000, जो कि माइनस करके 18,000 आया। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की आएगा, ट्रक का आपको 1,20,000 की गिवन है, गुडविल आपको 25,000 की गिवन है, बैड डेट्स में आपको 5,000 रुपीज के अमाउंट गिवन है। यहाँ पे डेटर 30,000 के हैं, जिसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो 25,000 का डेटर है। और इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 की गिवन है। इन्वेस्टमेंट में 5,000 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में 5,000 फिल करना है, क्योंकि 10,000 रुपीज का मेंशन है इसमें बैलेंस शीट में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अमाउंट को प्लस करके लिखना है 2,93,000। अब यहाँ पे देखिए पहली ट्रांजैक्शन थी, इसके आगे भी बता रखा है द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। अब ए ने टेक ओवर कर लिया है रिमेनिंग हाफ जो स्टॉक था। तो 20,000 तो पहले क्या हुआ कि बेच दिया गया, 20,000 का ए ने टेक ओवर कर लिया 20% के प्रॉफिट पे। तो 20,000 का 20% 4,000 होता है। तो 4,000 को आप 20,000 में प्लस करेंगे तो 24,000 होगा। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट लिख के आपको स्टॉक में 24,000 मेंशन करना है। और जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की गई है वो 4,500 की है। अब 4,500 की कैसे इन्वेस्टमेंट, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 4,500 की इसलिए है क्योंकि यहाँ मेंशन है हमारा ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस ए लोन एंड टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को ए ने टेक ओवर किया है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5,000, जिसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 500 होगा, माइनस करने पे 4,500 आएगा, प्लस करके आप लिख देंगे 28,500। तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट में ए ने टेक ओवर दो चीजों का किया है, एक तो स्टॉक का किया है 20% के प्रॉफिट पे, 20% मोर लिखा है यहाँ पे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसने टेक ओवर करी है 10% डिस्काउंट लिखा है। तो ये 28,500 आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद अब आपको लाइबिलिटी पे करनी है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट किस तरीके से लाइबिलिटी पे की गई है, बता रखा है यहाँ पे। सबसे पहले बता रखा है ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू on average basis of 1 month after 31 March but were paid immediately on 31 March at 12% डिस्काउंट। तो सबसे पहले क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे किया गया। तो क्रेडिटर में 19,800 रुपीज आएगा, बिल्स पेबल में 9,900 रुपीज आएगा। अब ये अमाउंट कैसे आया, क्योंकि आप देखेंगे क्रेडिटर कितने के हैं 30,000 के हैं, पर मैंने तो यहाँ पे 19,800 लिखा है। तो ये अमाउंट कैसे लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे आप 10,000 रुपीज का अमाउंट जो ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 में मेंशन है ना, इसको 30,000 से माइनस करना है, तो आपका अमाउंट आएगा 20,000। तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे आप और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है 1 मंथ का पीरियड मेंशन है ना। तो 20,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे तो 200 आएगा। जिस 200 को आपको 20,000 में माइनस करके 19,800 लिखना है।
मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरीके से करना है आपको। क्रेडिटर आपको 30,000 की गिवन है, जिसमें से आपको ये 10,000 रुपीज की जो क्रेडिटर है ना, जो डैमेज हुआ है, इसको आपको माइनस करना है, तो 20,000 होगा। 20,000 मल्टीप्लाई 12 अपन में 100 मल्टीप्लाई 1 अपन में 12 करेंगे तो ये आपके पास 200 आएगा। 200 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो 19,800 आएगा। बिल्स पेबल भी सेम इसी तरीके से होंगे। बिल्स पेबल कितने के गिवन थे आपको? बिल्स पेबल 10,000 रुपीज की गिवन थे। मल्टीप्लाई करना है आपको 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12 करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ गिवन था। तो ये आपका 100 रुपीज आएगा। 100 को माइनस करेंगे 10,000 में से 9900 रुपीज आएगा। मिसिस बी लोन अकाउंट पूरा पे कर दिया, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि लायबिलिटी सारी पे ऑफ की जाती है। तो यहाँ पे मिसिस बी लोन अकाउंट में 10,000 रुपीज मेंशन करना है आपको, क्योंकि मिसिस बी लोन अकाउंट में 10,000 रुपीज थी लायबिलिटी, तो ये पे कर दिया है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का था? 5,000 रुपीज का, तो ये भी हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट की कॉलम में 44,700 रुपीज आएगा। आई होप कि आपको लायबिलिटी किस तरीके से पे करी हमने, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मेंशन करना है आपको टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पेड लिख के मेंशन कीजिएगा यहाँ पे 12,000। कौन सा अमाउंट है जो यहाँ मेंशन है ना? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लाइबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेज वर सेटल फॉर रुपीज 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूड इन द क्रेडिटर। तो 10,000 जो क्रेडिटर में इंक्लूड थे वो तो हमने माइनस कर दिए। अब ये 12,000 रुपीज का जो डैमेज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि अभी पे करना है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 12,000 रुपीज का अमाउंट मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? टू ए कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये बात मेंशन थी कि ए ने प्रॉमिस किया है कि वो टेक ओवर करेगा किसका? मिसिस ए का लोन। तो यहाँ पे टू ए कैपिटल अकाउंट लिख के ब्रैकेट में ए लोन लिखिएगा। कितने का लोन था ए का? 15,000 का, तो 15,000 रुपीज मेंशन कीजिए। अब करना है टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 3,93,500 आएगा, जिसमें एसेट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आपका 86,800 आएगा। अब यहाँ पे आपको कोई रेशो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रियलाइजेशन गेन अकाउंट लिखे ए कैपिटल अकाउंट में, बी कैपिटल अकाउंट में, तो 43,400 ए कैपिटल अकाउंट में आएगा, 43,400 ही बी कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया। अब क्या बनाएंगे हम? अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जितनी भी कैपिटल गिवन थी ना बैलेंस शीट में ए और बी की, वो आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के मेंशन कीजिएगा। ए के कॉलम में 1 लाख, बी के कॉलम में 80,000। इसके बाद आपको क्या करना है? जो ए मिसिस ए का लोन टेक ओवर किया था किसने? पार्टनर ने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट के। कितने का टेक ओवर किया था? इन्हें 15,000 का टेक ओवर किया था। तो डेबिट साइड मेंशन था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, ए के कॉलम में 15,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट में जो गेन हुआ है ना पार्टनर्स को, वो मेंशन करना है। तो ए को भी 43,400 गेन हुआ है, बी को भी 43,400 गेन हुआ है। तो यहाँ पे 43,400 है, यहाँ पे मिस्टेकली 42,000 मेंशन हो गया। यहाँ पे आप 43,400 ही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टू ड्राइंग अकाउंट गिवन थी बैलेंस शीट में आपको कितने की थी? बी की ड्राइंग गिवन थी 9400। तो ये आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आपको मेंशन करना है 28,500। 28,500 वो अमाउंट है जो ए कैपिटल अकाउंट ने क्या किया था? ए ने टेक ओवर किया था स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को। तो ये डेबिट साइड मेंशन करना है आपको 28,500 रुपीज का अमाउंट। आप टोटल कीजिएगा क्रेडिट साइड का, तो 1,58,400 ए कैपिटल अकाउंट में आएगा और 1,23,400 बी कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब जब आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 1,58,400 में से, तो टू बैंक अकाउंट में 1,29,900 आएगा और बी कैपिटल अकाउंट में आपका 1,14,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में देखिए सबसे पहले जो कैश और बैंक का कॉलम है ना, अमाउंट है, ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है और जितने भी लायबिलिटी पे की गई है वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। तो सबसे पहले बाय रियलाइजेशन अकाउंट की जो भी लायबिलिटी पे की गई है वो मेंशन कीजिए। एक तो 12,000 रुपीज जो डैमेज हो गया था वो पे किया गया है। 44,700 रुपीज की ये लायबिलिटी पे की गई है। इसके बाद बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस अभी आपने शो करा था, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, वो कैपिटल अकाउंट में से देख के आप मेंशन कर दीजिएगा। डेबिट साइड यहाँ पे आपको टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके जो बैंक का बैलेंस है 3400 ये मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से टू कैश अकाउंट लिख के कैश का बैलेंस है 200 ये मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो एसेट बेच के पैसा आया था बिजनेस के पास, जो कि 2,93,000 था, ये मेंशन करिएगा। अब यहाँ पे आपकी क्या होगी? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट में भी इक्वल हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल अकाउंट है बैंक अकाउंट, एकदम हमारा इजीली बन गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।